हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले स्टूडेंट जो है हम जो है पिछले क्लास में जो है ये पढ़ चुके थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग में जो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। मतलब कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसको हम कहें कि ये डिफाइनिंग फीचर्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द एंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि अर्थ में जितने भी नंबर और टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? द एंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे हमें पता है स्टूडेंट कि जो अर्थ है, अर्थ में प्लांट्स की अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, एनिमल्स की डिफरेंट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें अर्थ में एक ही टाइप का प्लांट्स देखने को मिलता है या एक ही टाइप्स के हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हमें मिलियंस ऑफ नंबर के जो है प्लांट्स की वैरायटी देखने को मिलती है और मिलियंस ऑफ नंबर में जो है हमें एनिमल्स की जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सम टोटल जो हो गया वो कहलाएगा आपका जो है बायोडाइवर्सिटी। अब जो अर्थ है स्टूडेंट, अर्थ में जो है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। यानी कि अभी तक अर्थ में इतना तो खैर किसी को पता ही नहीं है कि अर्थ में कितनी स्पीसीज हैं, लेकिन इतना पता है अर्थ में कि कितनी डिस्कवर्ड हो चुकी है। तो जितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं उनका डेटा है हमारे पास कितना स्टूडेंट? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, यानी कि 17 से 18 जो लाख स्पीसीज हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनको कि नाम दे दिया गया है कि हाँ ये स्पीसीज है ये। ठीक है, और ऐसी पता नहीं कितनी स्पीसीज है जिनका कि अभी कोई नाम नहीं रखा गया है या फिर जिनका भी जो है कोई अभी पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कि हमारे पास जो है किंगडम है, हमारे पास जो है क्या है? किंगडम होते हैं। 5 किंगडम है हमारे पास। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किंगडम अगर आपको स्टूडेंट याद होगा तो 9th में भी हमने आपको जो है ये बताया था। ठीक है, आपका 9th में भी बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर था, थोड़ा बहुत उसमें भी आपका अगर आपको याद होगा उसका, तो हमने जो है कहा था कि जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटकर। R.H. विटकर ने जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। ठीक है, उन 5 किंगडम में से जो है एक किंगडम आता है आपका जो है किंगडम एनिमेलिया। तो अब स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया में एक छोटा सा ग्रुप है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में एक छोटा सा ग्रुप है इंसेक्टा। ठीक है, इंसेक्टा जो है यानी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है ये, तो इसमें जो है अकेले जो है 10 लाख स्पीसीज जो है ग्रुप इंसेक्टा में आती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो है इंसेक्ट्स की जो है इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है क्या इस अर्थ में। तो हमने क्या कहा था? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है डिस्कवर हुई है, उनमें से जो है 10 लाख स्पीसीज जो है सिर्फ किस में है? इंसेक्टा में है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इंसेक्ट की जो वैरायटी है इस अर्थ में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये डेटा देखकर ही हमें पता लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गए स्टूडेंट बात इसकी बायोडाइवर्सिटी की। अब आता है स्टूडेंट इसमें एक वर्ड बायोडाइवर्सिटी के अंदर टैक्सॉन। तो टैक्सॉन का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज टैक्सॉन? टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड टैक्सॉन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में डाल देना उसको क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसका टैक्सॉन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, हमने उसको उसके कॉमन कैरेक्टर के बेस पर
उसको किसी ग्रुप में डाल दिया है। अब उस ग्रुप को हम कहेंगे क्या? टैक्सॉन। वो फाइलम हो सकता है, वो आपका क्लास हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम क्या? टैक्सॉन। तो टैक्सॉन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर हम किसी भी ग्रुप में जब डालते हैं तो उस ग्रुप को कहा जाता है क्या? टैक्सॉन, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है स्टूडेंट कि हम जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टैक्सॉन के लिए जो है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम उसके कोई भी, जैसे सपोज स्टूडेंट जो है अर्थ में हमने कहा कि 1.7 से जो है 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, ठीक है। अब इतनी सारे स्पीसीज़ ऑलरेडी मौजूद है, तो इनको ऐसा तो नहीं है ना कि एक साथ जो है इनको कहीं भी डाल दिया गया है ना। तो कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैच किए गए जिनके बेसिस पर इनको जो है अलग अलग जो है किंगडम में रखा गया है। सपोज़ एनिमेलिया है तो एनिमेलिया में हमने उसको रखा, तो उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा, ठीक है, कि भाई ये चल सकता है, ये जो है रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इनमें एक्सक्रीशन हो सकता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस इसके साथ जो है आपका जो है एनिमलिया में और क्या कर सकता है कि ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इनके बेसिस पर हमने इसको एनिमलिया में रख दिया, ठीक है। या फिर हमने कहा कि इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है तो इसलिए इसको हमने एनिमलिया में रख दिया। प्लांटी में हमने कहा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हमने प्लांटी में रख दिया। मतलब इस तरीके से हम जो है इनको जो है क्या करते हैं, इनके जो है कैरेक्टर को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद जो है हम इनको किसी ग्रुप में रखते हैं। ऐसे ही उठाकर हम इनको कहीं भी नहीं उठाकर रख देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले क्या किया जाएगा, सपोज़ कोई ऑर्गेनिजम्स हमें मिला, कोई एक न्यू स्पीसीज़ हमें मिली जिसका कि हमें कुछ नहीं पता कि ये कौन सी स्पीसीज़ है, ठीक है। अब हमने इस स्पीसीज़ को कहीं ना कहीं तो डालना है। जो साइंटिस्ट होंगे वो इस स्पीसीज़ को, जो ये अननोन स्पीसीज़ जो मिली है, वो क्या करेंगे, इसको किसी ना किसी ग्रुप में डालेंगे। तो अब वो इसको किस ग्रुप में डालेंगे उसके लिए जो है क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्टूडेंट आपका जो है, सबसे पहले होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला जो फीचर्स होता है वो होता है आपका सबसे पहला फीचर्स क्या हो गया स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जो है उस ऑर्गेनिजम्स का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पर जो है देखते हैं, पहचानते हैं उसको कि इसमें जो है क्या क्या, इसमें कितनी आईज़ हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे इसमें कितनी आईज़ हैं, इसमें कितने एंटीनाज हैं, इसमें कितनी लेग्स हैं, ठीक है। इस बेसिस पर जो है हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर जो है स्टूडेंट जो है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर जो है हम क्या करते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो है, सॉरी स्टूडेंट जो है यहाँ पर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या कहा स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो अननोन स्पीसीज हमें मिलती है, हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो है उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि हाँ भाई इसकी कितनी आइज़ हैं, इसके कितने एंटीनाज हैं, इसमें एंटीनाज हैं या नहीं हैं, इसमें क्लोरो, इसकी जो कवरिंग है वो किसकी है, इसमें ठीक है। इस तरीके के मतलब हमें उसमें जो है कैरेक्टर्स देखने, इसके कितने लैक्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने इसको कह दिया कि हाँ इसकी क्या है, 2 आइज़ हैं, ठीक है। ये हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसका दिखा, ठीक है। तो इसको हमने जो है नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आता है स्टूडेंट आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक के बाद आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट कि जो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे, ठीक है, जो हमने इस ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिखे थे, हम अब क्या करेंगे
उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है, कि वो किस टैक्सा के साथ जो है मैच हो रहा है, यानी कि जो पुराने जो टैक्सा होंगे या पुराने जो ग्रुप हैं उनमें से ये किस टैक्सा के साथ मैच हो रहा है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आएगा आपका स्टूडेंट जो है आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हमने आइडेंटिफिकेशन, हमने कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, हमने उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो है उसके सारे कैरेक्टर्स जो है किसी पेज में नोट कर लिए। उसके बाद हमने जो है क्या किया, उन कैरेक्टर्स को पुराने जो टैक्सा है उनके साथ मैच किया। उसके बाद फाइनली हमने देख लिया कि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो किसके साथ मैच हो रहे थे, वो सपोज इंसेक्टा के साथ मैच हो रहे थे। तो हमने क्या किया, उस ऑर्गेनिजम्स को उठाकर या उस स्पीसीज जो वो ऑर्गेनिजम्स मिला था, हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स मिला था, उसको उठाकर हमने जो है क्या कर दिया, जो हमारी क्लास इंसेक्टा है हमने इसको इसमें डाल दिया, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने इस ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है, जैसे हमने इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा में डाल दिया, ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई नाम नहीं है तो हमें इसका जो है नामकरण करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि उस स्पीसीज को या उस ऑर्गेनिजम्स को एक नया नाम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है टैक्सॉन का स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टर्म है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है स्टूडेंट, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यानी टैक्सोनॉमी क्या है, आपकी साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो आइडेंटिफिकेशन है या जो क्लासिफिकेशन है और जो नॉमेनक्लेचर है, इनको क्या करती है कि इनका क्या रूल होना चाहिए, इनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है क्या, टैक्सोनॉमी। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या कहा हमने, टैक्सोनॉमी का मतलब ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कि हमने जो है क्या किया है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर है, इनके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए और इनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा सिस्टमैटिक। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक क्या, सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द एस्टैब्लिशिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सा, यानी कि जो टैक्सा होते हैं, यानी कि कोई भी अगर ग्रुप है, उन ग्रुप के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशन है उसको कहेंगे सिस्टमैटिक। जिससे स्टूडेंट जो प्रोटिस्टा जो क्या है हमारा किंगडम है, तो प्रोटिस्टा जो किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम से एनिमेलिया भी डेवलप हुए हैं, एनिमेलिया भी फॉर्म हुए हैं और प्लांटी भी फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो हमें यही पता करना होता है सिस्टमैटिक में कि किसी भी टैक्सा का आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशन रहा है, उनका पास्ट में क्या रिलेशन रहा है, इस ब्रांच को कहते हैं क्या, साइंस की इस ब्रांच को कहते हैं सिस्टमैटिक। तो टैक्सोनॉमी अलग डील करती है, ठीक है, सिस्टमैटिक अलग चीज़ को डील कर रही है, ठीक है। अब आता है इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका कोई ना कोई नाम होता है ना। अब जो है सपोज़ आम है, यानी मैंगो है, हिंदी में उसको आम कहते हैं, हम इंग्लिश में उसको मैंगो कहते हैं। किसी और स्टेट में जाएंगे तो शायद आम को कुछ और कहते होंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसको कुछ और कहेंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे तो कुछ और उसको जानेंगे। तो अलग अलग कंट्री में जो है उसको जो है अलग अलग नाम से जानेंगे नहीं जानते हैं, ठीक है। अब जो है जो साइंटिस्ट हैं
उनको तो दिक्कत होगी भाई कि अब ये जो वो बात कर रहे हैं मैंगो की और उनकी कंट्री में उसको कुछ और ही नाम से जानते, तो उन्हें थोड़ी पता है कि भाई ये मैंगो है, ठीक है। तो इसलिए जो है एक कॉमन नेम रखा जाता है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है क्या हो, सेम हो। हर स्पीसीज़ का एक नाम होता है जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है स्टूडेंट? ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है क्या होता है, कॉमन होता है। हर जगह इसको उसी नाम से जानेंगे। जो इंडिया में जानेंगे वही अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में जानेंगे वही जो है इसको किसी दूसरी अदर कंट्री में जानेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए जो है कुछ कोड होते हैं जिसके अंदर ऐसे नहीं कि हमने किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम उठाकर जो है कुछ भी रख दिया। सपोज हमने इसका नाम रख दिया अनारदाना, तो ऐसे ही हम उसका नाम अनारदाना नहीं रख सकते, ठीक है। उसके भी कुछ कोड होते हैं, कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है जो नॉमेनक्लेचर के जो कोड हैं, जो कि देखते हैं कि हाँ क्या रूल होना चाहिए इसका नाम का, ठीक है, नामकरण का, ओके। तो फर्स्ट है ICBN। तो इन शॉर्ट फॉर्म को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है 11th में, ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। प्लांट्स के लिए आपका ये ICBN है, ठीक है। प्लांट्स का कोई प्लांट्स मिलता है तो भाई ये जो आपका क्या है, कोड है, ये बताएगा कि किस तरीके से आपको उसका नाम रखना है और क्या उसका नाम रखना है, ओके। उसके बाद ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ, इसके बाद ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स मिलेंगे ये इनको देखेगा ICZN, ठीक है। उसके बाद अगर वायरसेस का है तो ICVN, ठीक है। जूलॉजिकल की जगह पर क्या हो जाएगा आपका जो है वायरल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ICBN। ICBN का मतलब भी ये आपका जो है जूलॉजिकल की जगह पर या बॉटेनिकल की जगह पर या वायरल की जगह पर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजिकल। जहाँ पर जितने भी जो बैक्टीरिया जो मिल रहे हैं उनको ICBN कोड करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए कोड, ठीक है, कि कौन किसको डील करेगा मतलब या कोड देगा, ठीक है। अब आता है कि जो नेमिंग के जो किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसके नेमिंग की क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखे हैं रूल्स ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग की क्या रूल्स हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने उसको नाम देना है और उसके क्या रूल होंगे, है ना। ऐसा नहीं है भाई कि हमारे जैसे होता है कि भाई कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका नामकरण हुआ तो पंडित जी को बुला दिया, पंडित जी ने कहा कि लो भाई सर से, तो आपने उसको जो है सर से कोई नाम दे दिया, जैसे सारस नाम दे दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, जब भी इनको जो है कोई प्लांट्स का मिलेगा या कोई एनिमल्स का मिलेगा या कोई वायरस मिलेगा या कोई बैक्टीरिया मिलेगा, तो ये अलग अलग जो है यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं जो कि इनको क्या करेंगे, डील करेंगे कि भाई इनको किस तरीके से नाम देना है और क्या देना है, ठीक है। तो फर्स्ट आता आपका जो है क्या इसके रूल्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम के क्या रूल्स हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ऑल साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन। सारे साइंटिफिक नेम जो होते हैं स्टूडेंट वो लैटिन वर्ड में होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है, सॉरी लैटिन भाषा कहेंगे, लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है। सेकेंड, ऑल साइंटिफिक नेम्स हैव टू इटैलिसाइज। इटैलिसाइज का मतलब होता है तिरछे में लिखना, स्लैंटिंग में लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ, तो इसको मैंने क्या लिखा हुआ, तिरछा लिखा हुआ, स्लैंटिंग में लिखा हुआ, ठीक है। तो इस सेकंड क्या हो गया कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा पहले तो वो लैटिन में होगा, सेकंड उसको जो है कैसे हम जो है लिखेंगे, इटैलिसाइज्ड में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि स्लैंटिंग में उसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि एवरी नेम शुड हैव 2 पार्ट्स। किसी भी साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक मैंजीफेरा, ये एक आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा मैंजीफेरा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका इंडिका। तो ये 2 पार्ट हो गए कि नहीं हो गया, फर्स्ट पार्ट मैंजीफेरा, सेकंड पार्ट इंडिका, ठीक है।
ये कभी भी इसको ऐसा नहीं मिलाते जैसे मैंने यहाँ पर ये पूरी लाइन मिला दी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second word denote the species। किसी भी साइंटिफिक नेम का, जैसे सपोज ये कोई साइंटिफिक नेम है, या पीछे ही मैं आपको इसको बता देती हूँ। जैसे सपोज स्टूडेंट ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ये साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो यानी आम का, ठीक है। तो मैंगो को जो है हर कोने में आप जाओ, वर्ल्ड की हर कोने में आप जो है जाइए, वहाँ पर मैंगो का जो है जो साइंटिफिक नाम होगा वो मैंजीफेरा इंडिका ही होगा, मैंजीफेरा इंडिका ही होगा। तो हमने क्या कहा फोर्थ वाले रूल में कि जो आपका साइंटिफिक नेम होता है या जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस होता है। तो मैंजीफेरा क्या होता है, मैंजीफेरा क्या होता है, जीनस होता है। इंडिका क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है। तो जीनस स्पीसीज ये क्या होते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम का ये क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड जीनस कहलाता है और साइंटिफिक नेम का सेकंड वर्ड स्पीसीज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका कि जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पीसीज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। यानी कि जो हमारा जीनस है, जीनस का फर्स्ट लेटर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जीनस है ना स्टूडेंट, मैंजीफेरा हमने क्या कहा, जीनस है। तो मैंजीफेरा का एम क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, ठीक है। तो ये इसका रूल है, अगर आप इसको भी कैपिटल लिखते तो इसको भी कैपिटल लिखोगे तो गलत माना जाएगा। आपने पूरे को ही बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिख दिया वो भी गलत होगा, ठीक है। आपने इनको मिलाकर लिख दिया वो भी गलत होगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसके रूल हैं। दूसरी चीज़ ये भी होता है स्टूडेंट कि इनको कभी भी जो है साइंटिफिक नेम को आपस में मिलाकर नहीं लिखा जाता, ना ही इनके बीच में कॉमन लगाया जाता। मैंजीफेरा और इंडिका दो पार्ट्स होंगे, तो दोनों पार्ट्स के बीच में जो है ना तो कॉमा होगा ना कुछ होगा, हल्का सा क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। बस इतना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे जो है साइंटिफिक नेम के कुछ रूल्स कि आप ऐसे ही उठा के किसी का भी कुछ भी नाम नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये थे नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स कि आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से नेमिंग करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का जो है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट होगा इस टॉपिक को लेकर तो आप मेरे पर्सनल इनबॉक्स में आकर जो है मुझे मैसेज करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।